ओके सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पेट्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक्स उठाऊंगा। ठीक है। तो अब हम एक पेट्रोकेमिकल का बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, सबको पता होगा, जिसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। मैं खोलता हूँ। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है फ्रेंड्स। अगर इसका मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, उससे से आपको पता चलेगा। 86% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 64% आरओई। हमारी कंडीशंस क्या थी? आरओसी 30 के ऊपर होना चाहिए, है। आरओई 20 के ऊपर होना चाहिए, हो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 होना चाहिए, डेट तो है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है। ओके। अब जल्दी से हम इसके रेशियोज भी देख लेते हैं। रेशियोज पे आता हूँ। पिछले 5 साल के अगर आप रेशियो देखोगे तो 86। इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है, बट एक अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। एक ब्लू चिप कंपनी के इस नज़र में मैं इसको देखूंगा, क्योंकि हर बार ऑलमोस्ट 30 के आसपास ही था ये। 58 भी था, 86 तो था ही। इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस साल, सबको पता है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसका हम जल्दी से, ये हमारा चार्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये जो हमारी 3 कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई। अब हमको क्या करना है, बस जब आर एस आई 30 के नीचे जाए तो बाय, आर एस आई 30 के ऊपर जाए, 70 के ऊपर जाए तो सेल। तो भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। ठीक है। ओके। कब आया ये, जल्दी से अब हम देखते हैं। 30 के नीचे कब आया? ये आया था, इस चीज़ को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम हमारे एक्सेल शीट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए हम ये कोविड वाले टाइम का देख लेते हैं कितना परसेंटेज गया था। 80, 84%। 84% फ्रेंड्स, आप सिर्फ देख रहे हो कितना कितना अच्छा गया था ये। ओके। ठीक है। आपने यहाँ पे डाला होता। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चीज वो पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको स्टॉप लॉस वाली चीज पॉइंट आउट कर रहा था ना। मैं वापस से यहाँ पे वो चीज पॉइंट आउट करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे 10 दिसंबर को 30 के नीचे गया था। आपने यहाँ पे बाय किया होता। ओके। आपने यहाँ पे इधर कहीं बाय किया होता। ओके। अब देखते जाना, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये तो एकदम बॉटम था। मान लो आपने 41 42 के करीब बाय किया होता। 70, ये 70 को टच नहीं किया एक बार भी, आप चेक कर रहे हो। 70 को पहली बार टच किया उसने 10 जुलाई को ही। आप देख रहे हो इस स्ट्रैटेजी से आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ये कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ? ये हुआ 15.87%। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है, बट अच्छा रिटर्न है। ओके। ऐसे ही मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। आई गेस। ओके। ठीक है। यहाँ पे देखो, सेम वैसा सिनेरियो बन रहा है। 31 जुलाई को 30 आर एस आई 30 टच किया था। तो आपने कहीं यहाँ पे कहीं बाय किया होता। मान लो आपने यहाँ पे कहीं बाय किया होता। ओके। अब आप देखो 70 के ऊपर कब गया? 70 के ऊपर पहली बार यहीं पे गया है। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल रहा है ये जो है ना, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल रहा है आपका। अगर मैं एग्जैक्ट इसका, अगर आपको चलो टू बी वेरी फेयर कैलकुलेट करना ही है, तो आप यहाँ कहीं निकलते, कितना परसेंटेज का आपको लॉस हुआ था? आपको 4 साढ़े 4% का लॉस होता। वो कुछ भी नहीं है। आप इतना सारा प्रॉफिट भी तो कमा रहे हो, उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद इससे पहले कब गया था? 18 फरवरी को। ठीक है, 18 फरवरी या 20 फरवरी को यहाँ पे गया था ये नीचे। मान लो आपने यहाँ पे बाय किया होता। कब गया था 70 के ऊपर? 70 के ऊपर फिर ये गया था अप्रैल में, 15 अप्रैल को। कितना अच्छा रिटर्न मिला है, आप यहाँ पे देख रहे हो। आपने मान लो यहाँ पे कहीं सेल किया होता, कितना परसेंटेज रिटर्न आया ये? 40% रिटर्न। किसको बोलते हैं 40% रिटर्न? सेम चीज ये भी, अगर आपने 7 दिसंबर को भी बाय किया होता तो पहला 70 यहीं पे गया है, तो सेम ही रिटर्न मिलता है। इसलिए मैं आपको वो नहीं बोलता, ये वाला सिनेरियो मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके।
ओके, अच्छा ये स्टॉक काफ़ी ऊपर से आया है नीचे। ओके, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 जून, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अब हम देखते हैं हमें लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, सब लोग देखना अब यहाँ पे ध्यान से। 15 जून यहाँ पे आपने बाय किया होता, आप तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हो, आपने यहाँ पे कहीं बाय किया होता। ओके, कितने पे, ऑलमोस्ट 130 120 इधर आपने कहीं बाय किया होता। अब 70 के ऊपर जब ये गया तब इसका प्राइस कितना हो गया था, आप देख रहे हो। जब ये 70 के ऊपर गया इसका प्राइस हो गया था, यहाँ पे गया था, तो ये अच्छा खासा लॉस हुआ है सबको ही, जिसको भी हुआ होगा। कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, 31% का लॉस हुआ। ओके, बट आप देख रहे हो आपको प्रॉफिट भी तो 39 40 40% का हो रहा है। तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम इन स्टॉक मार्केट, ये सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसलिए बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट करके चलो। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख में से सिर्फ 10,000 रुपए यहाँ लगाओ, आपको 1 लाख में से 1 लाख रुपए यहाँ नहीं लगाने देने। ठीक है, ये बात आपको सीखनी है। स्टॉक मार्केट में यही सब चीजें थोड़ा बहुत तो आपको सीखना ही पड़ेगा। फिर से आ जाओ, कहाँ पे आते हैं हम। 30 के नीचे कब मूव किया, 30 के नीचे ये मूव किया यहाँ पे करीब, जब काइंड ऑफ स्टॉक एक पेनी स्टॉक था, 16 रुपीज के करीब था, यहाँ पे था स्टॉक। 70 के ऊपर कब गया ये, थोड़ा सा मेरे को इसको जूम करना पड़ेगा। 70 के ऊपर कब गया, 70 के ऊपर गया ये, इस साइड कहीं गया। कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला आपको, 30% का रिटर्न आपको यहाँ मिला। ओके, और पीछे आ जाते हैं, कब था ये आपने यहाँ कहीं बाय किया होता। 70 के ऊपर कब गया ये, ओके 70 के ऊपर, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। तो आपको सेम उतना ही रिटर्न हुआ होता, वही 40% का रिटर्न मिला होता। और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, 30 के नीचे नहीं गया ये, 30 के नीचे नहीं है। ओके, 30 के नीचे गया ये जब स्टॉक का प्राइस था 21 रुपीज करीब। ओके, अब 70 के ऊपर कब गया ये, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। 70 के ऊपर कब गया ये, 70 के ऊपर गया जब स्टॉक का प्राइस था 23 करीब रुपीस। ओके, 23 22। तो इस चीज इसको तो शायद मैं कंसिडर नहीं भी करूं, क्योंकि ये मान लो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, बट क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में इतना ज़्यादा है इसलिए मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा इसको। ओके, इसके पहले हम देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको फिर से एक लॉस देखने मिलेगा। अगर आपने यहाँ 26 नवंबर को बाय किया होता, 36 के अराउंड आपने 26 नवंबर 36 37 रुपीज़ के अराउंड बाय किया होता, और सेल कहाँ पे करना था आपको, पहला 70 कब आया, पहला 70 ही आया कितने टाइम बाद, आप देख रहे हो पहला 70 ही आया आपके इधर 23 रुपीज़ करीब। कितना परसेंटेज का लॉस हुआ आपको, 38% का लॉस हुआ इस कंपनी में। अब आपने देख लिया, आप आपने इसका फ्यूचर प्रीवियस ट्रेंड देख लिया कि इस कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा कभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम इसका तब भी हमने पूरा एनालिसिस किया है, तो हम इसका चार्ट तो देखेंगे। आप समझ रहे हो, ये स्टॉक्स दिखाना भी जरूरी है, ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एकदम कोई गॉड लेवल स्ट्रेटेजी नहीं है, आपका ऐसा नहीं है कभी भी लॉस होगा ही नहीं। इसलिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। ओके, तो हम आ जाते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। भंसाली, ओके, एक बार मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। ओके, भंसाली पॉलीमर्स, कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ, पहली बार में ही 14% का लॉस हुआ। ओके सॉरी, पहली बार में ही 38% का लॉस हुआ, तो इसको हम लिख लेते हैं -38%। दूसरी बार में 9.3% का प्रॉफिट हुआ।
फिर 40% का प्रॉफिट हुआ, फिर 30% का प्रॉफिट हुआ, फिर 31% का लॉस हुआ, थर्टी नाइन परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, फिफ 15.8% का प्रॉफिट हुआ, 4.2% का लॉस हुआ। और ये तो कोविड वाला टाइम था ना, तो ये तो हमको कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद कभी कुछ प्रॉफिट हुआ है क्या? अभी 30 के नीचे आया ही नहीं उसके बाद से, तो ओके। इसका हम देख लेते हैं कितना समेशन हुआ। ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं निकला है, आपको भी दिख ही रहा है, बट हम तब भी देख लेते हैं। सम करते हैं हम 60%। इतना करने, इतने लॉसेस झेलने के बाद भी 60% का प्रॉफिट मिला है आपको, ओके। और ये कब से कब तक था, कब ओपन हुआ था? ये हमारा पहली एंट्री ही आपकी हुई थी, ऑलमोस्ट आप देख रहे हो तो पहली एंट्री आपकी हुई थी 2012 में। 2012 से अभी तक, और पैसे फंसा के नहीं रखे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 महीने के लिए आपने डाला था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इस कंपनी में अगर आपने हर बार से ये 30-70 वाला रूल फॉलो किया होता तो अभी तक आप नेट नेट 60% प्रॉफिट में ही होते, लॉसेस झेलने के बाद भी, ओके। अब मैं यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो कि मैंने अभी आप लोग को एनालिसिस करते करते ही पॉइंट आउट किया, नोटिस किया। क्या नोटिस किए? अगर आप देखोगे, ये कंपनी के रेशियोज जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे स्टार्टिंग के टाइम में। जो स्टार्टिंग का टाइम था, जैसे जैसे 2016 में 18% था, तो मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उस टाइम 2016 में मैं ये स्टॉक सिलेक्ट ही नहीं करता। आप बात समझ रहे हो? उस टाइम आप ये स्टॉक सिलेक्ट नहीं करते। अगर आप ऐसे एग्जांपल लो कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस अभी के तारीख में, जिसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज है अभी के तारीख में 18% है, तो क्या आप उसको कंसिडर करोगे क्या? नहीं ना। तो मैं सिर्फ एक ही नोटिस कर रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम इसको, जो एनालिसिस थी हमारी गलत थी इसलिए लॉसेज आए हैं, ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उस टाइम में ये शायद स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता, ओके। तो उस टाइम अगर आप देखोगे, पहले साल में 18% था, दूसरे साल में 29%, फिर 58, फिर 28, फिर 25, 86। एक्चुअली में कंपनी के बारे में थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी कि इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, इतना फ्लक्चुएटिंग क्यों है, ओके। मुझे लगा था कि काफी अच्छी कंपनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट अभी एनालिसिस करते करते और जो हिस्टोरिकल डेटा पढ़ते पढ़ते अभी लग रहा है कि कुछ तो बात है कंपनी में, या तो ये सेक्टर ही ऐसा है। मैं इस सेक्टर को इतना अच्छे से डीप मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, बट जो भी है, जैसा भी सेक्टर है, जितना भी अनस्टेबल है, तब भी नेट नेट हमको 60% का प्रॉफिट मिला ही है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो जिस सेक्टर को हम लेंगे, हम लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ओके। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक आ गया, ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज आ गई, बहुत सारे ऐसे जो है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रेडर्स।